नमस्कार सभी को। नोर क्लासेस 49 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जयतु संस्कृत जयतु भारतम। राधे राधे सभी को। आज अपना टॉपिक है संस्कृत के अंदर महेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे। महेश्वरी सूत्र पढ़ने से पहले थोड़ी सी संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति है, इंट्रोडक्शन, वो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर अपने पहले है संस्कृतम शब्द। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति सम सम उपसर्ग, कौन सा? सम उपसर्ग प्लस क्री धातु, क्री धातु प्लस कत प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बना है। अब आपको पूछ लिया एग्जाम के अंदर, अब संस्कृत के अंदर उपसर्ग होते हैं 22। कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर? सम उपसर्ग तो आपको बता दिया, सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बना है। और संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के अंदर वैसे लिखा हुआ जाते हैं द्वा विसंति होते हैं। द्वा विसंति 22 को क्या लिखते हैं? द्वा विसंति, जिसका प्रयोग धातु व शब्द से पूर्व में किया जाता है। उपसर्ग का उपयोग कब किया जाता है? धातु और शब्दों से पूर्व में किया जाता है। और कत प्रत्यय में से क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। कत प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। अब जैसे इसकी पहचान बता देते हैं, प्रत्यय पढ़ेंगे जब और आपको बता देंगे। और कत प्रत्यय के अंदर ना तीनों लिंगों के अंदर रूप चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे कत प्रत्यय में शेष बताया आपको तय, जैसे रहता है तय ता तम, टै टा टम, न ना नम, न ना नम, और कै का कम, कै का कम, वह वावम। आपको क्या बताया? इसके अंदर ये शेष रहता है। जिस शब्द के अंदर है लास्ट के अंदर क्या मिलेगा? तय ता तम, टै टा टम, न ना नम, कै का कम, वह वावम, ये शेष बचते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। और सभी भाषाओं की जननी है ना, संस्कृत को कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। देव भाषा, देववाणी, भारती इत्यादि उप नामों से संस्कृत भाषा को जाना जाता है। अब संस्कृत भाषा को अंदर देव भाषा, देववाणी, भारती इत्यादि नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा के अंदर है ना महेश्वरी सूत्र 14 या चतुर्दश होते हैं। महेश्वरी सूत्र है ना शिव या महेश और नटराज के डमरू से निकले थे। कि आपके पूछ ले, कोई आपसे पूछ रहे संस्कृत भाषा में महेश्वरी सूत्र है, कितने महेश्वरी सूत्र होते हैं? 14 महेश्वरी सूत्र है। अपने नया टॉपिक लगाया ये रीट के अंदर, 14 महेश्वरी सूत्र है। महेश्वरी सूत्र शिव, महेश और नटराज के डमरू से निकले थे। महेश्वरी सूत्रों को पाणिनि ने लिपिबद्ध किया था। एग्जाम के अंदर पूछ लेते महेश्वरी सूत्रों को किसने लिपिबद्ध किया था? पाणिनि जी ने लिपिबद्ध किया था। महेश्वरी सूत्र ना, महेश्वरी सूत्रों को महेश्वर से आगत्य, महेश्वर के द्वारा कहे गए कथन। और इसके अंदर महेश्वरी सूत्र, सूत्र कौन से होते हैं? अलप अक्षर, संदेश रहित, ये शासक, ये आपको ध्यान में नहीं रखना। अब महेश्वरी सूत्र है, महेश्वरी सूत्र के अंदर ये अलप अक्षर, अलप अक्षर में ये चट्टू है। ये चट्टू क्या है? तो ये आपको बता देते हैं चय वर्ग और टय वर्ग। इसके अंदर है ना चय वर्ग और टय वर्ग। चय वर्ग कितने होते हैं? 5 और टय वर्ग कितने होते हैं? 5। दोनों को मिला ले तो 10 है। इसके अंदर है ना इनकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना। अब आपको बताते हैं, अब संस्कृत भाषा के अपने पढ़ेंगे त्रिमुनि। संस्कृत भाषा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के कितने त्रिमुनि? संस्कृत एग्जाम के अंदर स्पष्ट पूछ लेते हैं संस्कृत भाषा के त्रिमुनि कौन से थे। एक तो पहले था पाणिनि, दूसरा था कात्यायन, तीसरा था पंतजलि। पाणिनि कात्यायन को क्या करते हैं? वरुचि, और एक होता है पंतजलि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे त्रिमुनि कौन सा है। इसके बाद आपको इतना ही ध्यान रखना है, पाणिनि जी की कृति मतलब रचना कौन सी थी? पाणिनि जी की कृति थी अष्टाध्यायी। इसके अंदर 8 अध्याय, 4 पाद थे। टोटल कितने? 32 पाद थे। और कात्यायन की कौन सी रचना थी? कात्यायन की रचना थी वार्तिकम। इसे वार्तिकार भी कहा जाता था। कात्यायन को वरुचु भी कहते थे। और आपको आगे भी पूरा इनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा और बता दें, कितने सूत्र दिए थे पाणिनि ने, कितने दिए थे कात्यायन ने, कितने दिए थे। पंतजलि की कृति कौन सी है? महाभाष्य। इसे महाभाष्यकार भी कहा जाता है। पंतजलि को महाभाष्य। क्या बताया था आपको? पाणिनि है ना, पाणिनि की कृति कौन सी है? अष्टाध्यायी। कात्यायन या वरुचि को वार्तिक कृति है इसके। पंतजलि की कौन सी है? महाभाष्य में। पंतजलि की कौन सी है? महाभाष्य में।
अब देखो इनके बारे में आपको और बता देते हैं डिटेल से। अब देखो इसके अंदर आपको बताया था त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन थे? ये पहला था पाणिनि। पहला कौन था? पाणिनि। दूसरी कात्यायन, तीसरा पंतजलि। आपको बताया पाणिनि जी की कृति कौन सी थी? अष्टाध्यायी। इसका दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। इसके अंदर आपको बताया था 8 अध्याय थे, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, कुल कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए। कुल कितने पाद हो गए? 32। कितने पाद हो गए? 32। ठीक है। इसके अंदर 14 पाणिनि जी ने ना महेश्वरी सूत्र, 14 महेश्वरी सूत्र, और इसके अंदर 14 महेश्वरी सूत्र व 3978 सूत्र थे। कितने सूत्र थे? 3978 सूत्र। ठीक है। और प्रथम सूत्र है ना इसका कौन सा था? प्रथम सूत्र था इसका वर्धिराचेज। प्रथम सूत्र पूछ ले, क्या पाणिनि जी के द्वारा दिया गया प्रथम सूत्र कौन था? वर्धिराचेज। इसको ध्यान से देखना। और अंतिम सूत्र पूछ ले तो ए। अंतिम सूत्र कौन सा? ए। ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है और ज्यादा ध्यान नहीं रखना। पाणिनि कात्यायन है, फिर कात्यायन पाणिनि जी के बाद आता है कात्यायन। वो इसकी कृति कौन सी है? वार्तिकम। कृति कौन सी है? वार्तिक है। इसमें लगभग 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 से 5000 वार्तिका लिखी थी, लेकिन 836 वार्तिक व्याकरण सिद्धांत कौमुदनी में प्रचलित थी। 836 है ना वार्तिक व्याकरण सिद्धांत कौमुदनी में प्रचलित थी। ठीक है। और पंतजलि की थी महाभाष्यम। इसमें कुल 85 आहानिक थे, और लेकिन 84 प्रमाणित किए हुए थे। इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम के अंदर ये पूछते हैं। क्या है इसके अंदर? ध्यान रखना। व्याकरण सिद्धांत कौमुदनी किसकी है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदनी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित, और सिद्धांत कौमुदनी के वरदराज है, और लघु सिद्धांत कौमुदनी के वरदराज है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदनी भट्टोजी दीक्षित की है, सिद्धांत कौमुदनी वरदराज की, लघु सिद्धांत कौमुदनी किसकी है? वरदराज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज से अब शुरू होता है महेश्वरी सूत्र। कौन सा? महेश्वरी सूत्र। महेश्वरी सूत्र आपको कितने बताए थे? 14 थे। अब इसमें ध्यान रखो, पहला सूत्र अब 14 है। पहले आपको 1 से 4 तक बता देता हूँ। कितने? 1 से 4 तक। पहला सूत्र में कौन सा आता है? ए ई उ ण री लरी क ए ओ ग ए ओ च। ए ई उ ण री लरी क ए ओ ग ए ओ च। ये 1 से 4 तक सूत्र है। इसमें 1 से 4 तक सूत्र के अंदर है ना ये स्वर है। स्वर को क्या बोलते हैं? अच है। अच कैसे है? ए, और ये क्या? च। जैसे अच हो गया, अच है। इसमें 1 से 4 तक है। अच में कितने स्वर आ गए? 9। देखो गिनते हैं। देखो 1 2, देखो आपको गिनाते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। एक ए हो गया, 9 हो गए। 9 है। मैं आपसे एग्जाम के अंदर पूछ रहे महेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? 9। अब 9 देखो कौन से? ए ई उ री लरी ए ओ ए ओ। अब इनका ये क्रम भी है महेश्वरी सूत्रों के अनुसार। क्रम कौन से है? ए। महेश्वरी सूत्रों के अनुसार क्रम है ए ई उ री लरी ए ओ। ठीक है। ये सूत्र है। आपको अब एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लेंगे। मूल स्वर है। मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर को बोलते हैं अक प्रत्यार। आपको प्रत्यार के बारे में भी बताएंगे। अक प्रत्यार, लघु स्वर मतलब मूल स्वर, या अक प्रत्यार या लघु स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? देखो आपको बताएं, ये थोड़ा। अब 5 है। ए ई उ री लरी। ये लरी का कोई दीर्घ रूप नहीं, लरी शब्द है ना ये लरी, इसे ये ध्यान रखना। लरी का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता। जैसे दीर्घ रूप नहीं होता, जैसे अपने ए का आ हो जाता है, ई का ई हो जाता है, री का लरी हो जाता है, री का बड़ी री भी होती है ना, ऐसे करके। और ये ध्यान रखना है। अब आपको एग्जाम में पूछ ले दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? 8। आ ई उ री ए
ऐ ओ औ। 8 दीर्घ स्वर है, 4 संयुक्त स्वर है। कितने? 8 तो दीर्घ स्वर हो गए और 4 हो गए संयुक्त स्वर, या इसे एच प्रत्याहार कहते हैं। एच प्रत्याहार देखो आपको बता देता हूँ, इस महेश्वरी सूत्र के अंदर है ना एच। देखो तीसरे सूत्र के अंदर है ना, तीसरे सूत्र के अंदर ए और एच प्रत्याहार, एच के अंदर 4 आ गए, ए ओ ऐ ओ, ये 4 आ गए ना, तो ये क्या है? संयुक्त स्वर, इसे एच प्रत्याहार। अब ये होते हैं प्रत्याहार। देखो एच प्रत्याहार के अंदर कितने बताए क्रम से? ये क्रम से महेश्वरी सूत्रों के अंदर अंदर है ना, क्रम से है ए ओ ऐ ओ, ए ओ ऐ ओ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अब इनके अंदर ये तो आपका अयादी संधि के अंदर थोड़ा सा ये लिखा हुआ है ट्रिक के हिसाब से। अयादी संधि है, अयादी संधि में है ना, किधर गया? अयादी संधि के अंदर दूसरा नंबर पर है ना यह या वह आता है। क्या आता है? यह या वह आता है। अब कुल स्वर पूछ लिया आपको मैं, कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, स्वर कितने होते हैं? 13। ए आ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ। कुल स्वर कितने हो गए? 13 हो गए। समझ में आ गया होगा आपके। फिर आप आगे देखते हैं आपको क्या क्या बताया। 1 से 4 तक सूत्र है, 1 से 4 तक के सूत्र के अंदर आपको बताया था स्वर है। स्वर को क्या बोलते हैं? एच। एच स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 कौन कौन से बताए? ए ई उ री ए ओ ऐ ओ। और मूल या मूल स्वर पूछ लेना आपसे, मूल स्वर या अक प्रत्याहार या लघु स्वर। लघु स्वर 5 ही होते हैं, जैसे ए ई उ री। ठीक है, री का कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता। दीर्घ स्वर पूछने तो कितने होंगे? 8 होते हैं। आ बड़े ई उ री ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर पूछ ले तो 4 होते हैं, ए ओ ऐ ओ। मतलब कैसे? महेश्वरी सूत्र के अंदर क्रम से। ठीक है, अब पांचवा अब 5 से 14 तक सूत्र में कौन कौन से आते हैं? 5वें में अब देखो 5 के अंदर आता है। अब याद कराते हैं, हयावर्ट। हयावर्ट, ये ध्यान रखना, हयावर्ट लण यम गण नम, यम गण नम जय बै। कौन सा जय? है वह रेट लैण यम गण नम जय बै। गढ़ 10, जब गढ़ 10 खप खप छट चट त खप चट तस कै पैसे से रह है ल। ये आपको सूत्र बताएं, 14 सूत्र हो गए। ठीक है, इसके अंदर ये क्या 5 से 14 तक क्या है? 5 से 14 तक क्या है? ये व्यंजन है, व्यंजन वर्ण आते हैं 5 से तक। लेकिन कितने सूत्र हो गए? ये 10 सूत्र हो गए। इसके अंदर कितने व्यंजन है? इसके अंदर कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। अब देखो 33 व्यंजन आपको बताते हैं। 33 व्यंजन कितने? 33। 33 को क्या लिखते हैं? त्रिशत्य। लेकिन कुल वर्ण पूछ लेना, कुल वर्ण या अल कितने होते हैं? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42। महेश्वरी सूत्र के अंदर स्पर्श वर्ण है ना, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। कितने? शब्द प्रश्न पूछ लेते हैं, स्पर्श वर्ण की कितने होते हैं? या 25 को क्या लिखते हैं? पंचविंशति। कै से मै तक है ना, कै से मै पहला वर्ग कै के अंदर कितने हो गए? 5। फिर च वर्ग, च में 5 हो गया। फिर ट वर्ग, फिर तय वर्ग, फिर पै वर्ग। इनके इन टोटल के अंदर 5 5 5 करके कैसे मैं तक टोटल कितने? 25 हो गए। ये स्पर्श वर्ण है 25 से। ठीक है, लेकिन क्या आदि मतलब कादयो मानवसा स्पर्शा, मतलब स्पर्श वर्ण पूछे हैं। क्या आदि मतलब प्रारंभ, आदि को क्या बोलते हैं? प्रारंभ बोलते हैं संस्कृत में। क्या? और अनंत में से कादो मैं अवसान, मतलब अंत में मैं से। ये स्पर्श वर्ण कैसे मैं तक कितने हो गए? स्पर्श वर्ण बोलते हैं, 25 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आपको इसके अंदर 4-5 उदित वर्ण और होते हैं। इन वर्णों को कैसे मैं तक है ना, कैसे मैं तक इनको उदित वर्ण और कहा जाता है, जैसे को, चो, टो, तो, पो। ये क्या क्या उदित वर्ण एग्जाम के अंदर पूछ ले, उदित वर्ण कौन सी है? उदित वर्ण कौन सी होते हैं? को हो गया, को हो गया, चो हो गया। ठीक है, टो हो गया, तो हो गया, पो हो गया। ये 5 उदित वर्ण होते हैं। और अब महेश्वरी सूत्रों के अंदर है ना अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण को क्या बोलते हैं? यन प्रत्याहार।
अंत्यस्थ वर्ण या यण प्रत्यार, यण प्रत्यार है ना। तो आप देखो पांचवा और छठा सूत्र है ना, इस ये कौन सा है, अंत्यस्थ वर्ण है। या इसे देखो यण है को तो कोई गिना नहीं जाता, इसके अंदर यह और न, ये कौन सा हो गया, ये देखो यह और न, ये इसे ये दोनों मिलके यण प्रत्यार हो गए। यण प्रत्यार में कितने हैं, चार आते हैं। देखो यह वह रह और ल, ठीक है, यह वह रह और ल। तो ये अंत्यस्थ वर्ण हो गए। आपको इतना ध्यान रखना है, ये क्रम से ऐसे ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आया हुआ है, रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अंत्यस्थ वर्णों का क्रम कौन से है, यह वह रह ल, कौन सा है, यह वह रह ल क्रम है, ठीक है। इसके बाद उत्सव वर्ण या सल वर्ण, सल प्रत्यार, उत्सव वर्ण है, सल प्रत्यार कितने होते हैं, चार है। चार, ये 13वां सूत्र है, 13वां सूत्र और 14वां सूत्र है। 13वां सूत्र और 14वां सूत्र है ना, 13वें में क्या स र और 14वें में है ल, और से इसे 13वें का शुरुआत का पहला स और 14वें का ये स और 14वें का ये ल हो गया, तो ये सल प्रत्यार हो गया चार। आप देखो क्रम से देखो स और है और ये हलंत वर्ण होते हैं ना, इनको गिना नहीं जाता, इनकी इत संज्ञा हो जाती है। हलंत वर्णों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। अब आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखो 5 से लेकर 5वां और छठा ना, क्या 5वां छठा वर्ण तो कौन सा है, 5वां छठा वर्ण तो अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कितने हो गए, यह वह रह ल, ठीक है। और 7 8, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये क्या है, 7 से लेकर ये कौन से हो गए, 7 से लेकर 12 तक ये कौन से वर्ण गए, स्पर्श वर्ण हो गए। और 13वां 14वां वर्ण है ना, ये उत्सव वर्ण हो गए। तो उत्सव वर्ण कितने हैं, स और है, ये चार उत्सव वर्ण है। और इनके अंदर ये और देखो, एक मिनट थोड़ी चीज और बताता हूँ। 5वां वर्ण है ना, ये देखो 7वां सूत्र है, 7वां यम गणनम, यम गणनम ये है ना पंचम अक्षर है, कौन सा है, पंचम अक्षर। ये कौन सा है, पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर, ठीक है। और जय बै ये और गढ़ दस ये चौथा, ये 8 और 9वां ये चौथा अक्षर है, चौथा अक्षर है। वर्णों का कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है। और जबगढ़ 10 ये तीसरा अक्षर है। खप छठ ये दूसरा है। कैप है, कैप और पै ये कौन सा हो गया, ये ट ये कौन सा पहला वर्ण हो, कैप है ये कौन सा पहला वर्ण हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आप देखो और बता देते हैं, थोड़ा सारणी के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या 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 कुछ नहीं है। अब आपको बताया था मैसूरी सूत्र, मैसूरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने बताए थे आपको, स्वर कितने बताए थे, 9। कितने स्वर बताए थे, 9 स्वर को क्या बोलते हैं, एच। देखो स्वर देखो, ए ई उ री री ए ओ ऐ ओ, ठीक है। इसके बाद आपको मूल स्वर बताए थे, मूल स्वर या लघु स्वर पूछ रहे तो 5 है। कितने बताए थे, 5 बताए। देखो ए ई उ री, ठीक है। लिरी का कोई दीर्घ रूप नहीं होता। संयुक्त स्वर आपको कितने बताए थे, 4 बताए थे। 4 कौन सा है, क्रम के अनुसार तीसरा और चौथे सूत्र के अंदर है ना, ए होगा, ए ओ च, ए ओ ऐ ओ, ये 4 संयुक्त वर्ण है। और व्यंजन वर्ण है ना, टोटल व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कितने होते हैं, 33 है, ठीक है। वह रह ल आदि, ये है से लेकर है ल लास्ट तक 14 सूत्र तक है। और कुल वर्ण पूछ लेना, कुल वर्ण, लेकिन टोटल आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते टोटल स्वर कितने होते हैं, मैसूरी सूत्रों के अनुसार 9, ठीक है। व्यंजन पूछ ले तो 33 है, लेकिन कुल वर्ण पूछ लेना, कुल वर्ण कितने होते हैं, 42 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को 2-3 बार देखते रहना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कुल वर्ण कितने हैं, 42 होते हैं। वर्णों को क्या कहते हैं, अल कहते हैं, क्या कहते हैं, अल कहते हैं। स्पर्शों के व्यंजनों के स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, व्यंजनों के स्पर्श वर्ण कितने बताए थे आपको, 25 बताए थे। इसे यह प्रत्यार कहते हैं। यह से देखो आपको 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र का यह आता है, कैप है यह। 7वां सूत्र कौन सा आता है, यम गणनम, और 12वां सूत्र आता है कैप है ये, जिससे यन प्रत्यार हो गया, ठीक है। इन्हें स्पर्श वर्णों को क्या कहते हैं, उदित वर्ण भी कहा जाता है। उदित वर्ण आपको बताया था, को वर्ग, टो वर्ग,
टोबरग, तोबरग, पोबरग, कै कोबरग, कोबरग मतलब कैबरग, कै में कौन से आते हैं, कै ख गै गै अंग, चैबरग में च छ ज ये पांच हो गया। टैबरग में पांच हो गए, तैबरग में पांच हो गए, तै थ दै दै न, पैबरग में पै फै बै मैं। ठीक है, ये उदित वर्ण है। ठीक ठीक है, उदित वर्ण। इसके अंदर है ना को चो टो टोपो में है ना, को चो टोपो में ओ की इत संज्ञा हो जाती है, इसे उदित वर्ण कहा जाता है। ओ की है ना, इसके ओ की इत संज्ञा हो जाते हैं, मतलब इत संज्ञा मतलब क्या होता है, लोप हो जाता है। इन 25 वर्णों के उच्चारण में तालु आदि आदि स्थानों को स्पर्श होता है, इसे स्पर्श वर्ण कहा है। तालु आदि मतलब कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंता आदि स्थानों को स्पर्श होता है, जिसे इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। उस वर्ण आपको बताया था, उस वर्ण क्या कौन से बताए थे, चार बताए थे। उस वर्णों को क्या कहते हैं, प्रतिशल प्रत्यार कहते हैं। उस वर्ण आपको चार बताए थे, श है, क्या बताए थे, श है। इसके उच्चारण में मुख्य में उष्मा का निकास होता है, इसे उस वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण चार बताए थे, इसे अण प्रत्यार कहते हैं। अंतस्थ अण प्रत्यार होते हैं। अण प्रत्यार कौन, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, यह वह रह ल, ये क्रम से ध्यान रखना, रेट एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके उच्चारण में मुख्य वायु मुख से बाहर नहीं निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है, इसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अब आपको बताया था प्रत्यार, प्रत्यार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रत्यारों का निर्माण है ना किससे होता है, महेश्वरी सूत्रों से होने के कारण इन्हें महेश्वरी सूत्रों के होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यार करते हैं। प्रारंभ के अंदर है ना, प्रारंभ के अंदर पहला ए ई ऊण री री कै ए ओंग ए ओ च, ये चार स्वर है ना, चार स्वर, चार सूत्र हो गए। चार सूत्र को स्वर विधायक या अच कहते हैं। और अंतिम 10 सूत्र है ना, है वह रैट लैण यम गण दम जय बैंगन दस गड़दस से जब गड़दस खपछट चट पै कै पैसा शहर है ल, ये ना 10 वर्ण, इससे क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन सूत्र कहते हैं। महेश्वरी सूत्रों के अंदर अविशेष है, महेश्वरी सूत्र के अंदर अंत में 2 बार प्रयोग होते हैं, अंत में 2 बार शब्द प्रयोग होते हैं। अंत में 2 के पहला यण शब्द है महेश्वरी सूत्र में। 2 सूत्र है ना, दो वर्ण है ना, दो वर्ण जो कहते हैं 2 बार आते हैं। अंत में पहला सूत्र और छठा सूत्र में ये देखो नया आ गया और ये नया आ गया। महेश्वरी सूत्रों के अंदर पूछ लेंगे नया कितनी बार होता है, नया अंत में 2 बार आता है, नया आता है और एक सामान्यतः। दूसरा सूत्र है ये व्यंजनों के अंदर आता है, ये 7वां और 7वां सूत्र के अंदर है, 7वें सूत्र के अंदर है वह रहता है और है ये है ना शुरू के अंदर, ये दोनों के 2 बार प्रयोग होने वाले वर्ण है। तो महेश्वरी सूत्रों के अंदर ये देख लो दोबारा, अंत में दो बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है, ये है, एक तो है यण, एक है वर्ण। ठीक है, अब लघु सिद्धांत कौमुदनी के रचयिता आपको पहले भी बता दिया था, वरदराज आचार्य है। कौन सा है, वरदराज आचार्य। इनके अनुसार प्रत्यार कितने बताएं, 42 बताएं या, लेकिन 42 को क्या लिखते हैं, द्विचत्वारिशत होते हैं। सामान्यतः हलंत वर्णों की संख्या पूछ ले, सामान्यतः हलंत वर्णों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है सामान्यतः हलंत वर्णों की संख्या कितनी होती है, महेश्वरी सूत्रों के अंदर 15 होती है, क्योंकि महेश्वरी सूत्रों में लण में लय में स्थित है ना, स्थित ए होता है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उससे उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा का मतलब आपको पहले भी बता दिया, जिस वर्ण की मतलब इत संज्ञा होता है, इत संज्ञा मतलब होता है लोप हो जाता है। ठीक है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार है ना 63 और 64 वर्ण होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, 63 या 64 होते हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 होते हैं। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर पूछ ले तो कितने होते हैं, 21 से 42 होते हैं। स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मात्रा। किसी भी वर्ण के उच्चारण में, किसी भी वर्ण के अब इसके अंदर मात्रा, किसी भी वर्ण के उच्चारण में, किसी भी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। मात्रा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। इनको अंदर आपको अब ये आपको बताया था, कितने बताए थे, स्वर के 3 भेद बताए थे, मात्रा के कितने, ह्रस्व,
हर्षव दीर्घ प्लुप्त, हर्षव के अंदर एक मात्रा, दीर्घ के अंदर दो मात्रा, प्लुप्त में तीन मात्रा। अब देखने हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला बता देते हैं, आपको बता दिया वैसे भी, फिर भी दोबारा देख लेते हैं एक बार। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? 63 64 है। कितने वर्ण है? 63 64। और कुल को नहीं है स्वर पूछे तो कितने हैं? 21 या 22 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 21 22 होते हैं। कितने होते हैं? 21 22, 21 22 होते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर 21 22, इसमें ए ई ओ री हर्षव दीर्घ प्लुप्त तीनों का तीन तीन प्रकार हो गया, तो 4 × 3 कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। और लिरिक केवल प्लुप्त या हर्षव और प्लुप्त होता है, जिसमें एक या दो होते हैं। और ए ओ ऐ ओ केवल दीर्घ और प्लुप्त में होता है, जैसे 4 दूनी 8, तो कितने हो गए? 8। टोटल स्वर कितने हो गए? 21 22। समझ में आया या नहीं आया? तो आपको नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। देखो एक मात्रिक में हर्ष होता है ए ई, अब देखो ए ई ओ री ली, ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। ए ई ओ री ली, ठीक है। दीर्घ मात्रा शब्द के अंदर कितने आ गए? ये तो आ गई। अब दीर्घ मात्रा के अंदर और देखो दीर्घ मात्रा में कितने आ गए? देखो 5 तो आपको बता दिए, ये ध्यान रखना 5। फिर आ ई ओ री, फिर ए ओ ऐ ओ, कितने हो गए? 5, ये हो गए 8, ठीक है। और त्रिग मात्रा को नहीं, त्रिमात्रा मतलब प्लुप्त स्वर कितने? 5 बताए, फिर 8 बता दिए। दीर्घ मात्रा प्लुप्त स्वर में कितने होते हैं? देखो ए में यह क्या होगा? ओ, देखो ए, फिर ई और ओ 2, ये ऐसे सभी स्वर ना 8 और 8, ये कितने हो गए? ये 9 हो गए। ए ई ओ, ठीक है। री के आगे प्लुप्त स्वर आ गया। ली के आगे भी क्या आ जाए? प्लुप्त स्वर आ जाएगा। ए के आगे ए है तो ए के आगे आ गया। ओ है तो ओ के आगे प्लुप्त स्वर आ गया, ठीक है। ए के आगे प्लुप्त स्वर आ जाएगा। और ओ है, ओ के आगे प्लुप्त स्वर आ जाए, तो ये कितने हो गए? 9। तो इनको जोड़ोगे तो कितने हो गए? ये 9। लेकिन इसके अंदर है ना लिरिक का कोई दीर्घ रूप नहीं होता, ये जैसे 8 हो जाते हैं 3, तो 9 और 8, इसमें कितने हो जाएंगे? 22 या 21। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार है ना 21 या 22 वर्ण होते हैं। लिरिक का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता, जैसे प्लुप्त भी होगा इनको मान जाता है जब है ना आपको 21 या 22 बताएं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। अब शेष वर्ण है कितने? 42। शेष वर्ण कितने होते हैं? 42। अब 42 कौन से हैं? कै से मैं तक है ना, कै से मैं तक स्पर्श वर्ण हो गए 25। इसे उद्दित वर्ण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उद्दित वर्ण कहते हैं, या इन्हें कहते हैं वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। 4 उत्सव वर्ण बताए थे आपको। 4 कितने बताए थे? उत्सव वर्ण स है। 4 अंतस्थ वर्ण य व र ल। और 4 यम वर्ण बताए थे। यम वर्ण कितने बताए थे? 4। एक अनुस्वार वर्ण होता है, ये ऐसे अनुस्वार होता है। एक विसर्ग वर्ण होता है, ये ऐसे विसर्ग वर्ण होता है शब्द के लास्ट में। एक जीवा मूल्य होता है। जीवा मूल्य कौन सा होता है? जीवा मूल्य जैसे ये आधा अर्ध वर्ग होता है ना, ये आधा, आपको ये उच्चारण स्थान के अंदर बताएंगे। ये जीवा मूल्य उपपदमान्यमान, जीवा मूल्य तो कै और ख हो गया। उपपदमान्यमान को नहीं पै फै हो जाता है, इनमें भी आधा वर्ण आता है। उपपदमान्यमान कहते हैं पै फै। और एक होता है दो सुपृष्ठ वर्ण। दो सुपृष्ठ वर्ण ऐसे आता है, दो सुपृष्ठ वर्ण ऐसे होता है, लय की तरह लिखा होता है दो सुपृष्ठ वर्ण, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब बता दिए कितने हो गए? देखो 25 4, 25 स्पर्श वर्ण, 4 उत्सव वर्ण, 4 अंतस्थ, 4 यम वर्ण, कितने? 4 यम वर्ण, ठीक है। और एक अनुस्वार, एक विसर्ग, जीवा मूल्य 1, उपपदमान्यमान 1 और 2 सुपृष्ठ वर्ण 1। टोटल कितने हो गए? 42 हो गए। टोटल कितने हो गए? अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण हो गए। कितने हो गए? 63 या 64 वर्ण, ठीक है। और अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यम वर्ण कौन से होते हैं? यम वर्ण आया था ना, यम वर्ण आपको नहीं पता, यम वर्ण कौन से होते हैं? यम वर्ण को नहीं है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ग के बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, इनके बाद ना किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो
तो पहला दूसरा तीसरा और चौथे वर्ण के द्वित्व के रूप में द्वितीय वर्ण भी यम संज्ञा होती है। आपको सीधी सी स्पष्ट बात बता देते हैं, इनके अंदर है ना पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस के बाद पांचवा वर्ण आ जाए। अब देखो आपको शुरुआत से बता देता हूँ यम वर्ण कौन सा होता है। यम वर्ण के अंदर पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस के बाद में पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, ये क्या आता है द्वितत्व वर्ण, द्वितत्व वर्ण और द्वितत्व वर्ण हो जाता है। इनके अंदर है ना प्रथम का क्या हो जाता है, इनका आपको बताया था प्रथम का कौन सा, द्वितीय वर्ण यम हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, यम द्वितीय वर्ण है, या इसे क्या कहते हैं अम। अब चार वर्ण बता देते हो, ये भी याद नहीं रहे तो आप चार वर्ण ध्यान रख लेना। जैसे चार वर्ण कौन से इसके अंदर आपको लिख के बता देता हूँ, और तो छोड़ो आपको याद नहीं रहेगा सभी को। ये देख को है, को के ऊपर क्या है, विसर्ग आएगा, ये चांद बिंदु को आ गया, एक हो आ गया, ठीक है, ठीक, एक आ गया गो है, एक आ गया गो है, ये चार यहाँ वर्ण ध्यान रख लेना ये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ना आप 2-3 बार देख लेना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू सो मच।